नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है न्यू राइस क्लासेस पर। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज है 13 मार्च और 13 मार्च के जितनी भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न बन सकते हैं, आइए उन पर चर्चा करेंगे। साथ में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी जानेंगे। आइए बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न दिया है, हाल ही में किस राज्य ने 4.21 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया? तो यहाँ पे बताना है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश दिया, आंध्र प्रदेश दिया है, जम्मू कश्मीर दिया है, मध्य प्रदेश दिया है। यहाँ पे बताना है किस राज्य ने जो है 4.21 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर 4 वाला हो जाएगा। मध्य प्रदेश ने हाल ही में पेश किया है। आइए थोड़ा सा और चर्चा करते हैं इसके बारे में। ये न्यूज बात करते हैं तो भोपाल से प्राप्त होती है, ठीक है। 12 मार्च में न्यूज प्राप्त होती है। कितने का बजट पेश किया है तो ये भी महत्वपूर्ण बन जाता है, ठीक है। और यहाँ पे बात करते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार की बात आई है तो कौन से सत्र का है, तो 2025 और 2026 का बजट है। देखिए अब यहाँ पे मध्य प्रदेश में ही जो है 58 नंबर का, देश का 58 नंबर का जो है माधव टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया है। माधव जो नेशनल पार्क है उसको टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया। अगर पूछ लिया जाए कि मध्य प्रदेश में ही एमपी में जो है माधव नेशनल पार्क था उसको टाइगर रिजर्व कौन से नंबर का हो गया है, तो 9वें नंबर का हो गया है, ठीक है। ये अलग अलग क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, ठीक है। एमपी पीसीएस में स्पेशली पूछा जा सकता है। अगर पूछ लिया जाए कि मध्य प्रदेश में ही जो है कुनू राष्ट्रीय उद्यान जो है, ठीक है, कुनू राष्ट्रीय उद्यान, ऐसे पूछ रहे हैं कुनू राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। क्योंकि कुनू राष्ट्रीय उद्यान इसलिए चर्चा में क्योंकि नामीबिया और साउथ अफ्रीका से चीते लाए गए थे, उनको अब खुला रखा गया है। पहले बंद करके रखा जाता था, अब खुला छोड़ दिया, इसलिए चर्चा में आया था, ठीक है। तो यहाँ पे जो माधव नेशनल पार्क था उसको जो है क्या 58 नंबर का टाइगर रिजर्व बना दिया गया है। और एमपी में जो है 9वें नंबर का है। एमपी में सबसे ज़्यादा है नेशनल पार्क जो है, कितने, तो 12 पार्क हैं, ठीक है। आपको एमपी के बारे में याद रखना है। एमपी की राजधानी क्या, भोपाल है। और भोपाल की ही बात आई है तो भोपाल में ही क्या है, ग्लोबल जो है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी हुई है, ठीक है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी भोपाल में ही हुई है, तो ये भी याद ही रखिएगा। आइए आगे बात करते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न दिया, हाल ही में किस देश के उपराष्ट्रपति भारत यात्रा पर आएंगे? तो यहाँ पे बताना है किस देश के जो उपराष्ट्रपति मतलब वाइस प्रेसिडेंट आएंगे अपने भारत, किस के देश के हैं, तो न्यूजीलैंड दिया है, साउथ अफ्रीका दिया है, और यहाँ पे अमेरिका दिया है, मॉरिशस दिया है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो आएंगे अपने भारत यात्रा पर। आइए न्यूज़ कहाँ से प्राप्त होती बात कर लेते हैं। यहाँ पे न्यूयॉर्क से न्यूज़ प्राप्त होती है 12 मार्च में, ठीक है। 12 मार्च में न्यूज़ प्राप्त होती है। अगर अमेरिकी बात करते हैं उपराष्ट्रपति की तो कौन है, तो जेडी बेंस, और इनके साथ में पत्नी भी आएंगी ऊषा, ठीक है। इनके साथ में पत्नी भी ऊषा आएंगी भारत यात्रा पर। और ये बताया जा रहा है कि महीने के लास्ट में मतलब मार्च के लास्ट में आएंगे। तो यहाँ पे इतनी चीज़ आपको याद रखनी है कि किस देश के जो है वाइस प्रेसिडेंट अपने भारत आएंगे, जो भी मार्च के लास्ट में आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अमेरिका की बात आई, अमेरिकी हैं तो अमेरिकी की बात करते हैं तो 47 नंबर के प्रेसिडेंट कौन है, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप जी बने 47 नंबर के। नंबर पूछा जा सकता है, ठीक है। 20 जनवरी को इन्होंने शपथ ली थी। अब दूसरी बात यहाँ पे अमेरिका की आई है तो अमेरिका की मुद्रा पूछी जा सकती है तो डॉलर मुद्रा है। उसके अलावा यहीं पे अगर बात करते हैं तो वाशिंगटन डीसी जो है क्या है, इसकी राजधानी है। वाशिंगटन डीसी जो है राजधानी है इसकी, याद रखिएगा, ठीक है। आपको इतनी चीज़ याद रखनी है। आइए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे कुछ देश दिए हैं। न्यूजीलैंड की अगर बात करते हैं तो न्यूजीलैंड अभी जो है फाइनल में किसने हराया है, भारत ने न्यूजीलैंड को हरा दिया है चैंपियंस ट्रॉफी में। तो यहाँ पे न्यूजीलैंड दिया है तो न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है, न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन, ठीक है। मुद्रा क्या है, डॉलर है। और इसके प्रेसिडेंट कौन है, तो क्रिस्टोफर लक्सन है, ठीक है। अब न्यूजीलैंड इसलिए चर्चा में क्योंकि न्यूजीलैंड के भी जो है कौन आएंगे, न्यूजीलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर आएंगे, ठीक, प्राइम मिनिस्टर आएंगे क्रिस्टोफर लक्सन। और ये कब से कब तक यात्रा करेंगे, तो वो 16 से 22 मार्च के बीच यात्रा करेंगे, अपने भारत आएंगे, ठीक है। अगर आप डेली की वीडियो देखते होंगे तो आपको ये बात पता होगी। अब यहाँ पे न्यूजीलैंड के बारे में इतनी चीज़ याद रखिएगा। और अपने मोदी जी जो हैं कहाँ की यात्रा पर थे, अभी हाल ही में जो है मोदी जी किसकी यात्रा पर थे, तो मोदी जी जो थे वो किसकी यात्रा पर थे, मॉरिशस की यात्रा पर थे। और मॉरिशस ने जो है अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है दिया है। तो 11-12 में यात्रा की मॉरिशस की मोदी जी ने, ठीक है। 11-12 मार्च में की है और मॉरिशस में ने जो है अवार्ड दिया है मोदी जी को, ठीक है।
आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में खिलाड़ी हरफन मौला सैयद आबिद अली का निधन हो गया, वे किस खेल से संबंधित थे? ठीक है, एक खिलाड़ी थी एक, और इनका निधन हो चुका है, और एक किस खेल से संबंधित थे ये पूछा है। तो यहाँ पे हॉकी दिया है, क्रिकेट दिया है, टेनिस दिया है, वॉलीबॉल दिया है। तो ये जो थे क्रिकेटर थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 वाला सही हो जाएगा, क्रिकेटर थे। आइए थोड़ा सा और चर्चा करते हैं। आइए, न्यूज़ कहाँ से प्राप्त होती है? न्यूज़ प्राप्त होती नई दिल्ली से, 12 मार्च में न्यूज़ प्राप्त होती है। ठीक है, ये क्रिकेटर थे, यही पूछा जाएगा, मतलब ये खेल किस खेल से संबंधित थे, यही प्रश्न पूछा जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया, हाल ही में जियो कंपनी ने किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो यहाँ पे बताना जियो कंपनी ने किस कंपनी के साथ समझौता किया है। तो यहाँ पे नासा दिया है, फायरफ्लाई दिया है, और जो है स्पेस एक्स दिया है। तो ये जो है स्पेस एक्स के साथ किया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 वाला सही हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। ये न्यूज़ प्राप्त होती नई दिल्ली से न्यूज़ प्राप्त होती है। ठीक है, और एयरटेल जो है समझौता पहले चल रहा है इसका। ठीक है, स्पेस एक्स के साथ, और जो अब जो है किया है वो जियो ने किया है। ठीक है, आपको इतनी स्पेस एक्स किसकी है? तो कंपनी तो एलन मस्क की है, अमेरिकी है। ठीक है, यहाँ पे अगला प्रश्न दिया, हाल ही में जारी विषय बार क्यूएस रैंकिंग में भारत के कितने संस्थान शामिल किए गए? तो यहाँ पे किसके आधार पर जारी की गई? तो विषय के आधार पर एक रैंकिंग जारी की जाती है सर्वश्रेष्ठ संस्थान के आधार पर, और ये विषय के आधार पर जारी की गई है। अब विषय के आधार पर क्यूएस रैंकिंग, क्यूआ के असाइनमेंट्स, मतलब ये लंदन की संस्था है, इसके द्वारा जारी की जाती है। ठीक है, और ये इसमें भारत के संस्थान कितने शामिल किए? तो यहाँ पे 9 दिया, 8 दिया, 5 दिया और 10 दिया है। तो ये जो है 9 शामिल किए गए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। कितने शामिल किए गए? तो 9 संस्थान शामिल किए गए। आइए थोड़ा सा और चर्चा करते हैं। तो ये न्यूज़ बात करते हैं तो नई दिल्ली से न्यूज़ प्राप्त होती है। ठीक है, अब नई दिल्ली से जो न्यूज़ प्राप्त होती है इसमें जो है विषय बार में अगर रैंकिंग बात करें, क्यूएस रैंकिंग में शीर्ष 50 देशों में जो 9 भारतीय संस्थान जो है शामिल किए गए। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरी चीज़ यहाँ पे महत्वपूर्ण ये बन जाती है कि इस सूची में शामिल जो कुछ संस्थानों में, जैसे 3 आईआईटी, ठीक है, इसमें 3 आईआईटी, 2 एम्स शामिल हैं, और जेएनयू के स्थान पे पिछले वर्ष मुकाबले में गिरावट आई है। देखिए यहाँ पे जो शीर्ष 50 संस्थान है उसमें से 9 संस्थान जो शामिल है, जिसमें से 3 जो है आईआईटी शामिल है, और 2 जो है एम्स शामिल है, और जेएनयू भी शामिल है। ठीक है, आपको इतनी चीज़ याद रखना है। अगर बात करते हैं कि यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के, ये कौन सा संस्करण था? तो 15वां संस्करण था। कौन सा? तो यहाँ पे संस्करण भी पूछा जा सकता है। ठीक है, आपको इतनी चीज़ याद रखनी है। अब यहाँ पे यही पूछ लिया जाए कि जो विषय बार रैंकिंग क्यूएस जारी की है क्यूएस ने, वो जो उसमें भारतीय संस्थान कितने शामिल हैं? तो भारतीय संस्थान जो है वो 9 संस्थान शामिल हैं। ठीक है, उसके अलावा ये कौन से संस्करण, मतलब कौन सी रिपोर्ट है? तो 15वें नंबर की रिपोर्ट है, और इसमें जो है आईआईटी है, एम्स है, और जो है जेएनयू भी है। तो यहाँ पे आपको स्पेशली ये वीडियो मिल जाएगी, आपको कल के टाइम पे आपको स्पेशली वीडियो मिल जाएगी इसकी क्यूएस रैंकिंग के बारे में। तो यहाँ पे जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे यहाँ पे चर्चा किया है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट करिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ताकि आपकी तैयारी जो है बेहतर हो सके, आपको नई से नई अपडेट मिल सके। धन्यवाद।